Hello everyone. So today we'll be seeing how in the Railway Awards module of HRMS, a zonal railway can forward the recommendations for AVRSP to Railway Board. नमस्कार सभी को। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे कोई भी एक पर्टिकुलर जोनल रेलवे HRMS के रेलवे वीक अवार्ड्स मॉड्यूल में AVRSP के अपने रिकमेंडेशंस रेलवे बोर्ड को कैसे फॉरवर्ड कर सकता है। अपना जोनल रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड करने का 3 स्टेजेस का प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट एम्प्लॉय जिसको हमने इनिशिएटर का राइट दे रखा है वो एक प्रपोजल प्रिपेयर करेगा, जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ जो कि फाइनल रिकमेंडेड लिस्ट में हैं उनके नाम एंटर करके वो प्रपोजल मूव करेगा वेरिफिकेशन के लिए। सेकेंड स्टेज पे जो एम्प्लॉय नॉमिनेटेड है वो उसको वेरीफाई करेगा, एंड थर्ड स्टेज पे जो एम्प्लॉय नॉमिनेटेड है वो उस प्रपोजल को अप्रूव करेगा। जैसे ही प्रपोजल अप्रूव होगा वो सारे रिकमेंडेशंस ऑटोमेटिकली रेलवे बोर्ड फॉरवर्ड हो जाएंगे। So forwarding the recommendation is again a three-stage process where the first employee nominated for initiating the proposal will initiate the proposal, mentioning the names of employees who are recommended for the award. At the second stage, the proposal will be verified, and finally, once the proposal is approved, the recommendations will automatically be forwarded to Railway Board. So I'll be logging into the system through the ID of employee who will be initiating the proposal. So initiator, once they have logged into the system, they have to go into this tab and click on initiate button. So जो proposal initiate करेंगे वो authority को यहाँ पर initiate वाले बटन पे क्लिक करना है, तो आपका ये खुल जाएगा। इंडिविजुअल जोनल एरियाज का रिकमेंडेशन का कितना कोटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, और उतनी ही रोज ऑटोमेटिकली HRMS बना के दे देगा। सो whatever is the quota fixed by railway board for a particular zonal railway will be automatically set over here, and a zonal railway can forward only that many recommendations to railway board for AVRSP. I have saved some data in draft mode for these employees. All you have to do for recommending is enter the HRMS ID of a particular employee, and his data will be automatically populated. सो आपको रिकमेंडेशंस ऐड करने के लिए जिस जिस एम्प्लॉय ने अपना सेल्फ नॉमिनेशन सबमिट किया है उसका बस HRMS ID आपको यहाँ पर एंटर करना है, एंड सारा डिटेल सिस्टम ऑटोमेटिकली पुल कर लेगा। One thing that has to be ensured is that only those employees who have submitted their self nomination can be added into the recommendation part. If employee has not submitted his self nomination before the deadline, his name cannot be entered into the list of recommended employees. सो एक यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ का नाम ऐड कर सकते हैं रिकमेंडेड लिस्ट में जिन्होंने अपना सेल्फ नॉमिनेशन सबमिट किया है। अगर किसी एम्प्लॉय ने अपना सेल्फ नॉमिनेशन सबमिट नहीं किया है तो उनका नाम हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। एक बार जो इनिशिएटर वो है, अगर अपने सारे एम्प्लॉयज़ के नाम ऐड करने के बाद उनको मैंडेटरली उन एम्प्लॉयज़ की डीआर विजिलेंस अगर हुई है कि नहीं हुई है, या अगर कोई और डॉक्यूमेंट दे वांट टू ऐड, वो सारा यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं एंड अपना प्रपोजल इनिशिएट कर देते हैं। एक बार अगर प्रपोजल इनिशिएट कर देंगे तो द प्रपोजल हैज़ टू बी वेरीफाइड। सो आई विल बी लॉगिंग इनटू द सिस्टम थ्रू द आईडी ऑफ वेरीफायर। So the verifying authority has to go and click on the link of verify proposal. The entire detailed proposal that was submitted by verifying initiator will be shown to him. All the documents attached will be shown herein. The option will be there to either verify the proposal or return it. तो वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास ऑप्शन है ये पूरा प्रपोजल, इफ ही सेटिस्फाइड ही कैन वेरीफाई द प्रपोजल और रिटर्न। एक बार अगर प्रपोजल वेरीफाई हो जाएगा तब उसको अप्रूव करना मैंडेटरी है। तो अब हम अप्रूविंग अथॉरिटी के आईडी से लॉगिन करेंगे। अगेन द साइकिल इज सेम। अप्रूविंग अथॉरिटी वंस आफ्टर लॉगिंग इनटू द सिस्टम हैज टू गो टू द अवार्ड्स tab, and they have to click on the approve button under submission.
यहाँ पर वो क्लिक करेंगे तो उनको सारा डिटेल्स जो कि वेरीफाई हुआ है वो सारा डिटेल्स दिख जाएगा. इफ ही वांट्स टू रिटर्न, ही कैन रिटर्न. इफ ही अप्रूव, once this button is done, once you have approved, your recommendation will be automatically sent to railway board. So railway board can now see all the recommendations sent by your zonal railway under this tab that will be accessible to railway board only. So अगर आपने अगर एक बार भेज दिया है अपना रिकमेंडेशन, तो यहाँ पर जो आपने ये अप्रूव करने के बाद वो रिकमेंडेशंस ऑटोमेटिकली रेलवे बोर्ड को दिखना स्टार्ट हो जाएंगी. So this was the process how you can forward your recommendations as zonal railway for AVRSP to railway board. Thank you.